जय गुरुदेव, जय राधे श्याम, जय जगन्नाथ हरि हरि, जय माँ सुभद्रा, जय प्रभु बलभद्र। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हीरालाल था। उसका एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के लिए उसके मन में बहुत ही गर्व अहंकार था, क्योंकि उसने ही उस बगीचे को बहुत परिश्रम करके सुंदर बनाया था। प्रतिदिन हीरालाल 7 से 8 घंटे उस बगीचे में काम करता था। स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बगीचे को देखने के लिए जाता था, हीरालाल उसे आनंदपूर्वक दिखाता था। बगीचे की बहुत ख्याल रखता था। बगीचे की जैसी कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए हीरालाल बहुत सावधान था। हमेशा बगीचे की दरवाजा अच्छी तरह से बंद रखता था। अगर कभी कभी दरवाजा खुल जाता था तो कोई बिल्ली और कुत्ता अंदर आ जाता था, तो हीरालाल उसे मारने के लिए दौड़ता था, बहुत गुस्सा होकर। एक दिन कुछ बच्चे भी घुस गए थे, तो हीरालाल एक डंडे लेकर उनके पीछे भाग गया उन्हें मारने के लिए, पर वो बच्चे भाग गए। हीरालाल बहुत गुस्से में था। इसके कुछ दिन बाद कुछ बंदर आकर बगीचे की तोड़फोड़ कर रहे थे। हीरालाल उनको भगाने के समय एक कुत्ता बगीचे के अंदर आ गया। उसे देखकर हीरालाल और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कुत्ता को जब मारने के लिए गया तो कुत्ता भी भाग गया। इस घटना के कुछ दिन के बाद एक गाय बगीचे के अंदर घुस गया था। कुछ छोटे पौधे को वो खा लिया था। जब हीरालाल उस गाय को देखा, वो तो मानो आग बबूला हो गया और चालाकी से चुपचाप गाय के पास जाकर उसे डंडे से मारने लगा। जोर के प्रहार बार बार पाने पर बेचारा गाय नीचे गिर गया, पर हीरालाल लगातार ही उसे प्रहार कर रहा था। वो इतना गुस्से में था और प्रहार बंद ही नहीं कर रहा था, मानो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। और जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने तब देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो गाय मर ही गई थी। गाय की मौत को देखकर मानो उसका बुद्धि आया। उसने कहा, हाय, मैंने क्या कर दिया? ब्राह्मण होकर गाय को मार दिया। हाय, कितना बड़ा पाप कर दिया। गो हत्या महापाप है, लोग क्या कहेंगे? उसके बाद वो एक जगह में बैठकर ये सोचने लगा, कैसे अपनी आप को ये पाप और लोगों से रक्षा करेगा। गाय की मृत शरीर का क्या करेगा? कुछ समय सोचने के बाद उसने गाय की मृत शरीर को एक झाड़ी में छुपा लिया और सोचा, अंधेरा होने के बाद गाड़ लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो काम करने के बाद मन ही मन सोचा, गो हत्या ब्राह्मण के लिए एक महापाप है, पर मैंने उसे जान से मारने के लिए नहीं चाहता था। मैं तो बहुत क्रोध में था। मेरा हाथ क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं चला। ये उसने सोचा। फिर सोचा, शास्त्र कहता है हाथ इंद्र के शक्ति से परिचालित है। हाथ जो करता है वो सब इंद्र करते हैं। तो इससे ये निकलता है
इंद्र ने ही इस गाय को मारा है। मेरा हाथ तो उनके बस में था, तो मैं बेचारा क्या करता। मैंने तो बस डंडा ही पकड़ा था। गाय को मारने की शक्ति उनसे ही आया। तो गौ हत्या मेरा नहीं है, मेरा पाप नहीं है, ये सब इंद्र का है। तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचकर और खुद को समझाकर फिर से उसने अपना काम करने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र को ये बात पता चला। हीरालाल ने कैसी कर्म किया और किसी को दोष दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता, हम हीरालाल को अवश्य दंड देंगे, देवराज ने कहा। उस दिन कुछ समय के बाद एक वृद्ध व्यक्ति हीरालाल के पास हंस हंस कर आए और उन्होंने कहा, वाह क्या सुंदर है, कितने सुंदर फूल पेड़ पौधे, ये सुंदर बगीचा किसने बनाया? मैंने इस बगीचा को बनाया। सालों लगाकर कठिन परिश्रम करके इस बगीचा को बनाया है। अत्यंत गर्व के साथ हीरालाल ने उस वृद्ध व्यक्ति को बताया। सच में तुमने अकेला ही इसे बनाया है? तुम्हारी किसने कोई मदद नहीं की? वृद्ध व्यक्ति पूछे। नहीं, किसने भी मेरी मदद नहीं की। मैंने सब कुछ बनाया है, अपनी हाथों से ही इस बगीचा को बनाया है। आइए मैं अपनी बगीचा को दिखाता हूँ, हीरालाल ने कहा। उसके बाद हीरालाल और वो व्यक्ति एक साथ बगीचे को देखने लगे। कुछ समय उस बगीचे में घूमने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति का नज़र उस झाड़ियों में जा पहुंचा और वो जब झाड़ियों के पास गया, उसने देखा और कहा, हाय, इस गाय को किसने मारा? ओह, कितना बड़ा पाप किसने किया? वृद्ध व्यक्ति हीरालाल को देखकर बोला। हीरालाल क्या कहेगा कुछ समझ में नहीं पाया। वो तो मुंह लटकाकर खड़ा रहा। किसने ये काम किया? वृद्ध व्यक्ति गंभीर स्वर से पूछा। हीरालाल ने धीमी स्वर से कहा, इस गाय को इंद्र ने मारा है। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? इंद्र ने इस गाय को मारा? वृद्ध ने पूछा। आप क्या नहीं जानते हो? अपने हाथ इंद्र की शक्ति से परिचालित है। हाँ, ये सत्य है। मेरा हाथ डंडा को पकड़ा था। गाय ने सारे छोटे पौधों को खा लिया था, इसलिए मैंने उसे मारा। पर हाथ तो इंद्र की शक्ति से परिचालित है, तो गोहत्या पाप मेरा नहीं है, वो तो इंद्र का है, हीरालाल ने कहा। मैं हूँ इंद्र, वृद्ध ने कहा और तत्क्षणात अपनी स्वरूप में आ गए। ओ, तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है, इंद्र ने गाय को मारा है, गोहत्या पाप इंद्र का है। मैंने जब तुम्हें पूछा इस बगीचे को किसने किया, तब तो तुम बड़े गर्व से कह रहे थे, मैंने ही किया है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब तुम कह रहे हो ये सब तुम्हारा नहीं है, इंद्र ने किया है। हीरालाल लज्जा से मुंह लटका कर कहा, हाँ प्रभु, मैंने ही किया है। तुमने जिस हाथ से अच्छे काम कर रहे हो वो सब तुम्हारा, और जिस हाथ से पाप काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, वो इंद्र का है। इस तरह से बुद्धि तुम्हें किसने दी? इंद्र पूछे। हीरालाल कुछ नहीं कह पाया। हीरालाल, इस तरह से भूल मत करो, तुमने ही गाय को मारा है।
इसीलिए गोहत्या पाप तुम्हारा। इंद्र गर्जन कर उठे और ये कहकर अंतर्धान हो गए। हीरालाल रो रो कर भूमि में लौट पड़ा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है, कमेंट करके बताना। और ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी नई नई स्टोरी बनाने के लिए। तो अब हम विदाई लेते हैं। जय गुरुदेव, जय राधेश्याम।